अच्छा, आपने जो इसमें बताया कि फॉर एग्जांपल बच्चा जो है, मैंने एक ड्यूरिंग डिस्कशन मेरे जहन में बात आई, इज़ इट द राइट पेरेंटिंग अप्रोच और मेथड के एक वो जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म होता है रिवॉर्डिंग के, अगर कोई बच्चा जिद कर रहा है तो आप क्या उसको इस तरह से कह सकते हैं इफ़ यू डू गुड इन योर स्टडीज़ और डू गुड इन योर टेस्ट तो एज अ रिवॉर्ड यू कैन गेट दैट, तो ये इज़ इट द राइट अप्रोच और मेथड टू डू? I honestly don't endorse it. अच्छा, It still is better than कि आप वो जो ज़्यादा मार धाड़ वाला होता है. Although now again इसमें साइकोलॉजी का जो पर्सपेक्टिव है और जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है that is different and अच्छा, my perspective has evolved over the years. जैसे पहले मैं इस माइंडसेट्स को थी कि बच्चों को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, अच्छा, ठीक है. ठीक है, एंड आई स्टिल डोंट endorse it कि बच्चों को ठुकाई करते रहें, लेकिन एट टाइम्स पेरेंट्स को जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 7 साल से छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. लेकिन अगेन पेरेंट्स बेचारे भी, उनकी आई नो के बहुत सारी स्ट्रगल्स होते हैं, तो समटाइम्स दे डू दिस विच आई डोंट एंडोर्स, बट येस वी कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट. अगर ऐसा हो गया तो बच्चों से आप अपोलोजाइज कर सकते हैं, जो कि अगेन लोग इसको एंडोर्स नहीं करते. लेकिन ये कि आपने बात क्या की थी, सॉरी मैं आपकी बात से आगे निकल गई हूँ. रिवॉर्ड हाँ जो बिल्कुल. हम, हाँ, सो रिवॉर्ड का ये कि मैं इस चीज़ को एंडोर्स नहीं करती हूँ. मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप जो बच्चे के साथ होना चाहिए, ये अगैन एक बहुत कंडीशनल किस्म की पेरेंटिंग हो जाती है. ठीक है, और इस पर एक बहुत अच्छी बुक है, अगर कोई पेरेंट सुनने वाला इस पर वो करना चाहे, एल्फी कॉन की है, अनकंडीशनल पेरेंटिंग के नाम से. अनकंडीशनल पेरेंटिंग, जी इसको हम इसमें डाल देंगे, जी, इसको, लिंक में ठीक डाल है, दें बिल्कुल. तो उसमें ये कि जैसे ये कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारा पूरा वो इसी पे काम कर रहा होता है कि अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड किया जाएगा. इट्स स्टिक एंड कैरेट वाला, वो जो एक जानवरों, एंड वी नो के वेयर डज दिस कम फ्रॉम. BF स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने जो चूहे हैं उनको एक बॉक्स के अंदर रखा और उनको रिवॉर्ड करने के लिए जो चीज़ उनसे करवाना चाहता था उसके लिए उनको शुगर ऑफर की जाती थी, और जब वो उनको पनिश करना चाहता था, जहाँ पे वो जाने से उनको रोकना चाहता था, वहाँ पे वो करंट शॉक का इस्तेमाल किया गया था. और बाद में वही चीज़ जो है वो स्कूल्स में बेसिकली, आप स्कूल में आप रिलेशनशिप बेस्ड बच्चे को डिसिप्लिन नहीं कर सकते. टीचर के पास इतना टाइम नहीं है. राइट, सो अगर बच्चा गलत करेगा, भाई खड़े हो जो कोने में, ठीक है, आपकी रिसेस बंद हो गई है, क्योंकि ये एक वक्ती तौर पे इंस्टेंटली आप ये चीज़ वर्क करती है. अच्छा आपने अच्छा काम किया, आपको स्टिकर मिलेगा. सो आई डोंट एंडोर्स इट. आई थिंक कि आपका रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि आप बच्चे के साथ आपका ताल्लुक ऐसा हो, वो आप पे ट्रस्ट करता है, आप उसको सही कहें, तो उसको पता हो मेरे पेरेंट्स लाइक ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिलेशनशिप. इट्स मोर लाइक आप कुछ एडल्ट को, जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर आप अच्छा पॉडकास्ट करेंगे ना तो मैं आपको बाद में एक कैंडी दूंगी, इट विल बी सो डिसरिस्पेक्टफुल. राइट, राइट, सो बच्चे भी तो इंसान ही होते हैं ना, सो वाई डू दैट विद देम. सो आई नीड टू हैव दैट ट्रस्ट कि मेरे बच्चे के साथ ये रिलेशनशिप है, मैं इसको अगर कह रही हूँ तो ठीक है, इसको चाहे वो चीज़ पसंद ना आए, बट एट द हार्ट, लेट्स से आई गिव यू एग्जांपल ऑफ माय डॉटर, एट हार्ट शी नोज दैट व्हाई आई एम सेइंग दैट. ठीक है, वो उसको अंदाजा है, उसको चाहे बुरा भी लगता है कोई बात नहीं, आई एम ओके विद दैट कि वो बुरा फील कर रही है एंड शी नीड्स टू सिट विद हर फीलिंग्स. तो दैट्स हाउ इट नीड्स टू बी.